हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है करियर गाइडेंस फॉर द ईयर 2021। तो कैसा रहेगा आपका करियर 2021 साल में, आज हम जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट कर रही है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं फॉर सेलेक्शन। पाइल सेलेक्ट करने का मौका और समय मैं देती हूँ आपको अब। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पसंदीदा पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। सेलेक्टेड पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। प्लीज़ चेक इट आउट। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग, सो लेट्स बिगिन। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो आइए देखते हैं क्या करियर गाइडेंस है आपके लिए फॉर द ईयर 2021। आपको कार्ड्स मिले हैं एनर्जी हीलिंग, फादर हीलिंग, ब्रोकन हार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका हार्ट आई थिंक ब्रोकन है फॉर वट एवर रीजन्स, चाहे वो करियर की वजह से है या पर्सनल इशू है। और आपके कार्ड्स को मुझे देख के लगता है कि शायद ये एक पर्सनल इशू है, मोस्ट प्रोबेबली चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है। तो ये कार्ड कहता है योर पर्सनल पावर इंक्रीजेज एज यू गिव एनी फादर रिलेटेड इशूज़ टू हेवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका हर्ट है फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम योर चाइल्डहुड, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, आपने बहुत ज़्यादा टीयर्स बहाए, और हो सकता है कि वो फादर रिलेटेड इशू हो या फिर बचपन में ऐसा कोई फादर फिगर हो जो बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करता हो या आपको रिस्ट्रिक्शंस में रखता हो या फिर आपको शायद नेगेटिवली चैलेंज करता हो सकता है वो इंटेंशनली करते हो सकता है वो अनइंटेंशनली करते हो, हमें नहीं पता है। बट आपको इस वक्त इनिशिएटिव लेना है टू हील योर हार्ट स्पेस। और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आप फादर हीलिंग करेंगे, जब आप अपने हार्ट स्पेस को हील करेंगे, तब आपकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बन सकेंगे और जो भी लाइफ में आपको अचीव करना है, जो भी लाइफ में आपको कमाना है या फिर एक्यूमुलेट करना है, खरीदना है, वो आप कर सकते हैं जस्ट बाय हीलिंग योर फादर रिलेटेड इश्यूज़। तो अगर ऐसे कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप उनको हेवन को दे दें, यानी कि यूनिवर्स को दे दें, एंजल्स को दे दें, भगवान को दे दें। वो उसे हील कर देंगे और आपकी एनर्जी को रेस्टोर करेंगे। द कॉन्सेप्ट हियर इज कि हम 2 टाइप की एनर्जीज़ को मानते हैं, एक फेमिनिन होती है और एक मैस्कुलिन होती है। फेमिनिन होती है टू रिसीव एंड फादर एनर्जी, यानी कि जो मैस्कुलिन होती है, जिसको मैं यहाँ पे मैस्कुलिन से रिलेट करूँगी, वो होता है प्रोवाइडर, यानी कि पावर। तो एक तरफ है आपकी पावर टू गिव और दूसरी तरफ है आपकी पावर टू रिसीव। जब आपकी फादर हीलिंग होनी होती है या फिर फादर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या फादर फिगर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तब आप यूनिवर्स से गिफ्ट्स मांगने में, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने में आपको इश्यूज़ होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जो आपको प्रोवाइड करता है, जिसको आप एज अ फादर देखते हैं, वो आपके लिए जेनरस नहीं है, यानी कि वो आपके साथ बायस्ड हैं, आपको शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। बाकी सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, शायद आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। सबको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको गिफ्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके की हमारी सोचने की मेंटालिटी बन जाती है। तो अगर आप इस तरीके की फीलिंग्स फील करते हैं तो आपको फादर हीलिंग की ज़रूरत है। ईयर 2021 में प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे किसी भी रिलेटेड इश्यूज़ को आप यूनिवर्स को दे दें और आप सरेंडर कर दें। यू कैन नॉट कंट्रोल दिस, ये आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। और जो भी हुआ चाइल्डहुड में उसको पास्ट में रहने दें, उस इंसान को फॉरगिव कर दें और उस सिचुएशन को फॉरगेट कर जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तब आप अपने हार्ट स्पेस को हील कर पाएंगे और आप हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे और आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। द थर्ड कार्ड हियर, इनफैक्ट द फर्स्ट कार्ड हियर इज़ एनर्जी हीलिंग, जो कि लाइफ पर्पस कार्ड है। ये कहता है योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप एक हीलर हैं और आप एनर्जी हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। अगर आप अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं या फिर आपको बहुत समय से रेकी में, एनर्जी हीलिंग में इंटरेस्ट है, चक्रास में इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ही इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो 2021 साल में आपको डेफिनेटली एनर्जी हीलिंग सीखनी चाहिए या फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए। एनर्जी हीलिंग होती है कि जो हमारे आसपास जो भी एनर्जी फील्ड होती है उसको हम हील करते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, ताकि हम
पॉजिटिव विचार सोच सकें, ताकि हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें। तो आपके अंदर एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, और हो सकता है कि आपने अपने पिछले लाइफ्स में भी यही चीज़ें फॉलो की हों, यही चीज़ें परस्यू की हों, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मास्टर हो चुके हैं इस फील्ड में। और अगर आप ऑलरेडी एनर्जी हीलिंग में हैं तो आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली एज अ फुल टाइम करियर। और अगर आप ऑलरेडी किसी और करियर में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं वहाँ पे, तो आप इसको भी टेकअप कर सकते हैं। इसे सीखने पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी की भी मदद कर सकते हैं, और इस तरह आप बहुत ही ज़्यादा गुड कर्मा जनरेट कर पाएंगे और अपना लाइफ पर्पस जो है वो फुलफिल कर पाएंगे। तो आपको एनर्जी हीलिंग पे ध्यान देना है इन द ईयर 2021। आगे देखते हैं क्लासेस, डेली प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे कि फादर्स हमें बोलते हैं कि तुम्हें टाइम पे करना चाहिए, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो हो सकता है टाइम रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फियर्स हों किसी चीज़ के लिए, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि टाइम रहते रहते आपने चीज़ें क्यों नहीं ठीक करी। तो किसी ना किसी तरह आप समय को कोस रहे हैं या समय के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अब टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर आप हमेशा किसी भी चीज़ को करने में लेट हो जाते हैं, हर जगह पहुँचने में लेट हो जाते हैं, तो भी आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और एनर्जी हीलिंग की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये होती है कि आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे टाइम एंड स्पेस का कोई लिमिट ही नहीं रहता है। यानी कि आपको जब आप अल्फा लेवल में पहुंचेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा पीस का अनुभव होगा, आप हीलिंग कर पाएंगे, आपको गाइडेंस मिल पाएगी। और जब आप हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस, तो आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी, आप अपने लाइफ पर्पस को और भी ज़्यादा एंथुजियास्टिकली एंड कॉन्फिडेंटली परस्यू कर पाएंगे। और अपनी लाइफ में आप जितने भी लोगों से मिलेंगे उनको कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएंगे, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, और क्या पता आगे जाके आप एनर्जी हीलर ही बन जाएं। क्लासेस से मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग एंड टीचिंग आर पार्ट ऑफ योर हायर कॉलिंग। तो किसी भी तरीके की क्लासेस लेना या फिर टीचिंग प्रोफेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप एक टीचर भी हो सकते हैं, जैसा कि टीचर यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रही है छोटे छोटे बच्चों को। और यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि आपको एनर्जी हीलिंग सीखनी चाहिए। तो 2021 में अगर पॉसिबल है तो आप जाके एनर्जी हीलिंग सीखें, रेकी सीखें, चक्रास के बारे में सीखें, प्राणिक हीलिंग सीख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीलिंग सीख सकते हैं, योगा सीख सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको रिलेट करना है और इन चीज़ों की आपको क्लासेस लेनी है। अगर आप न्यू हैं तो आप खुद सीख सकते हैं और आप बाद में सिखा सकते हैं लोगों को, या फिर अगर आप ऑलरेडी हीलर हैं तो आप क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं इन द ईयर 2021। आपको फिनेंशियली भी हेल्प होगी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आपको इस टाइम फाइनेंसेस के बारे में या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियली नहीं सोचना है, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो जितना आप सेल्फलेस सर्विस में ध्यान देंगे, जितना आप लोगों की हेल्प करने में ध्यान देंगे, बाकी हर टाइप की अबंडेंस आपकी लाइफ में एफर्टलेसली आएगी, आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स विद एनर्जी हीलिंग आप मैनिफेस्टेशन भी सीखते हैं। तो जो भी आपको अट्रैक्ट करना है आप अल्फा लेवल में जाके अट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही एफर्टलेसली। और मेरा ऐसा मानना है, और काफ़ी रिसर्च में भी यही बताया गया है, कि आप लॉजिकली चाहें जितना भी ट्राई कर लें, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है या कभी कभार इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी कल्पना यूज़ करते हैं, इमोशंस यूज़ करते हैं, अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करते हैं, तब आप बहुत ही एफर्टलेसली और मिराक्युलसली चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो जो आप चाहते हैं, जैसी लाइफ आप चाहते हैं, वो आप अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें और स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करें। तो डेली प्रैक्टिस करना है और सीख सकते हैं। दिस कार्ड सेज प्लेस योर प्रायोरिटीज़ एट द टॉप ऑफ योर टू डू लिस्ट एंड डोंट अलाउ डिस्ट्रैक्शंस टू डिटर योर फोकस। तो फोकस करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेडिटेशन, योगा और टाइम मैनेजमेंट और डेडलाइंस एंड क्लोजिंग डेट्स। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोड्यूस करती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हार्ट सेंटर भी ब्लॉक हो जाता है। तो अगेन ओपन योर हार्ट और टाइम मैनेजमेंट अपने आप आपको आ जाएगा। आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है। टाइम मैनेजमेंट आप बहुत एफर्टलेसली कर पाएंगे जब आप अपने हार्ट स्पेस को प्रोटेक्ट करेंगे, हार्ट स्पेस को हील करेंगे, और जब आप पर्सनल पावर फील करेंगे, अपनी पर्सनल पावर इंक्रीज होता हुआ फील करेंगे, तब आपको टाइम मैनेजमेंट बड़े आराम से आएगा। और नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, आप दूसरों को भी टाइम के बारे में सिखा पाएंगे। नेक्स्ट 2 कार्ड्स आपको मिले हैं फेयरनेस एंड डोंट बैक डाउन। तो आपको मिला है मार्ट का कार्ड, गॉडेस मार्ट का। ये कहता है फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो जो भी आपको लगा था आपके लाइफ में इनजस्टिस हुई है, आपका दिल दुखा है, तो अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस होगी। बहुत ही फेयर
तरीके से आपकी लाइफ में सिचुएशंस होंगी। जैसा कि यहाँ पे हमें एक सूरज दिखता है, यानी कि नया सवेरा। तो जैसे ही आप अपनी लाइफ में खुद इनिशिएटिव लेके हीलिंग लाएंगे, वैसे ही एक न्यू डॉन आपकी लाइफ में आएगा और ये सिचुएशन बहुत ही बैलेंस्ड वे में सॉल्व होगी, बहुत ही फेयर वे में सॉल्व होगी। और जैसा कि यहाँ पे हमें बहुत सारे डव्स दिख रहे हैं, तो ये बताता है कि अगेन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, जो भी है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी हमें एक उगता हुआ सूरज दिखता है, विच अगेन कन्फर्म्स कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि पॉजिटिविटी आ रही है आपके लिए, स्पेशली करियर में एंड आपकी लाइफ में इन द ईयर 2021। ब्रिजिट का कार्ड कहता है डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इनजस्टिस, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बिल्कुल इनजस्टिस हुई है और आपके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अनलकी समझ रहे होंगे अब तक या समझते हैं। तो प्लीज़ ऐसा फील ना करें। आप जैसे ही अपनी फादर हीलिंग करेंगे, आपकी पर्सनल पावर इंक्रीज़ हो जाएगी और आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहेंगे बहुत ही आपको एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर पाएंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स बहुत ही जेनरस है आपके लिए, बहुत ही अनबायस्ड है, बहुत ही अबंडेंटली आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इस लेडी ने यहाँ पे एक हार्ट शेप की फायर पकड़ी हुई है, यानी कि इनके हाथों में फायर है हार्ट स्पेस में। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न एंड हार्ट एक वाली फीलिंग्स आपने फील की हैं, और अगर आप बचपन से फील करते आ रहे हैं तो इट मस्ट बी रियली डिफ़िकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप खड़े रहें फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट, आपके साथ जस्टिस होगी। और अगर आप किसी लीगल मैटर में हैं तो आपके फेवर में होगा वो लीगल मैटर, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप समझते हैं कि सही है, आप उसी का साथ दें। डू नॉट बैक डाउन, डू नॉट स्टॉप। भगवान आपके साथ हैं और आप एक हीलर हैं, आप एक पावरफुल हीलर हैं। और हीलर्स की लाइफ में अक्सर ऐसे सिचुएशंस और ऐसे लोग आते हैं जो उनका दिल दुखाते हैं, लेकिन ये हमारी जर्नी होती है। हम सीखते हैं कैसे बनना है इमोशनली स्ट्रॉन्ग, और आपको भी लाइफ यही सिखा रही है। और मुझे पता है कि आप एक बहुत ही बड़ा दिल रखते हैं, इतना बड़ा दिल आपके लिए आया है, तो आपको इसको अब मेंड करना है। नेक्स्ट हम कार्ड्स देखेंगे, मैं लाइव शफल करूंगी कि पाइल 1 के लिए उनका करियर गाइडेंस क्या है फॉर द ईयर 2021। करियर गाइडेंस फॉर पाइल 1 फॉर द ईयर 2021। मैं तो बहुत अच्छे से टाइम लेके शफल करती हूँ कार्ड्स। कभी कभार टाइम लग जाता है टू टैप इनटू द एनर्जी ऑफ दैट पाइल, लेकिन इट्स वेल वर्थ माय वाइल। सो नेक्स्ट आता है आपके लिए फ्रेंडशिप। तो ये कहता है नर्चर योर रिलेशनशिप्स। अगेन ये करियर रीडिंग है, लेकिन रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसिस दिया गया है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप पे दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, और स्पेशली आपके वर्क प्लेस में जो लोग हैं, उनके साथ आपको रिलेशनशिप पे उनके वर्क करना है। आपके बॉन्ड्स जब स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी फ्रेंडशिप जब स्ट्रॉन्ग होगी, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, तो आपका हार्ट स्पेस और भी जल्दी मेंड होगा एंड देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी हीलिंग आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, और 2021 ईयर में आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी। फ्रेंडशिप पे आपको खास ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना है, और सरप्राइजिंगली अपने करियर में आपको बहुत अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपने फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा हम अक्सर मानते हैं कि अगर किसी को कोई पर्सनल इशू है तो वो अपने करियर में उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर डिस्टर्ब रहता है, उसका फोकस स्कैटर्ड रहता है। इसीलिए प्रायोरिटीज़ के बारे में बात हुई है, और आपको अपने दिल के ऊपर ध्यान देना है, उसे मेंड करना है। वन लास्ट कार्ड ले लेते हैं, या फिर और भी कार्ड्स आना चाहें तो एक बार देख लेते हैं कि और कुछ मैसेजेस हैं क्या। करियर गाइडेंस फॉर द ईयर 2021 फॉर पाइल 1। करियर गाइडेंस फॉर पाइल 1 फॉर द ईयर 2021। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कार्ड्स और निकालने चाहिए। वो इतने सारे कार्ड्स आ गए, बट आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्ड ओनली। तो नीचे आया है लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। यानी कि आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ सकते हैं उन लोगों की जो आपको इंस्पायर करते हैं, या आपको लगता है कि उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच अपने करियर में बहुत अच्छा किया है, तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल जाए और आप कुछ नया कर सकें। वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। तो देखिए, आपको अगेन अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। एंड योगा एंड एनर्जी हीलिंग इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन एंड आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिल सकती है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ चीज़ हो गई आपके लिए। आपका हार्ट स्पेस हील हो रहा है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी ऑरा जो है फील्ड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, आप अपनी स्किल में परफेक्ट हो रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। ऑल्सो ये एज अ वेकेशन हो जाता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। और क्योंकि आप एस्ट्रल ट्रैवल सीख सकते हैं या फिर आप अल्फा लेवल में जा सकते हैं, तो बहुत जगहों पे आप जा सकते हैं मेंटली इन योर सबकॉन्शियस माइंड और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगेन 2021 ईयर में आप ट्राई करें कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट लें, रिलैक्स करें, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप रिलैक्स करें। बहुत ज़्यादा सोचना एंड मेंटल एनर्जी एंड इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है आपकी या ऑलमोस्ट होने वाली है, तो आप प्लीज़ रिलैक्स करें। हो सके तो किसी वेकेशन पे जाएं, आपकी एनर्जी और एंथुजियाज्म ग्रो करेगा, आपको नई जगहों पे जाने का मौका मिलेगा, नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलेगा, तो एक न्यू एनर्जी आ पाएगी आपकी लाइफ में। सो दैट विल बी ग्रेट। और अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं विच टेल्स मी फ्रीडम। तो जब आप रिलैक्स करेंगे तब आपको फ्रीडम का एहसास होगा और आपको बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ आएंगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। एंड जब आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो उसके लिए रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या करियर गाइडेंस है आपके लिए फॉर द ईयर 2021। आपके कार्ड्स हैं जस्टिस, योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। और यहाँ पे एक तराजू है जो कि बैलेंस्ड है। तो आप करियर फील्ड में यानी कि जस्टिस फील्ड में आप जा सकते हैं। आप हो सकता है ऑलरेडी लॉयर हो, सिक्योरिटी, मिलिट्री फोर्सेस में भी हो सकते हैं। बेसिकली आप एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं इन द ईयर 2021 या ऑलरेडी कर रहे होंगे, ऐसा करियर जो दूसरों की लाइफ में जस्टिस लेके आए, क्योंकि आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है और आप हमेशा फेयरनेस का साथ देते हैं, यानी कि आपको छल कपट, डिसऑनेस्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जस्टिस हो सकता है एज अ करियर आपको पसंद हो, या फिर आपका नेचर ही बहुत ज़्यादा जस्ट हो, फेयर हो और आप एक वॉरियर हो सकते हैं, वॉरियर स्पिरिट। प्रोटेक्शन का कार्ड कहता है यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। तो आपको किसी भी तरीके का डिसीजन अगर लेना है या फिर किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन की 2 बार बात होती है। आप भी प्रोटेक्टेड हैं और आपको दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि ऑनेस्ट लोगों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया में। नेक्स्ट आता है म्यूज़िक फॉर मैनिफेस्टिंग। तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सच एज अ प्रमोशन या फिर न्यू जॉब या फिर जस्टिस फील्ड में जाना चाहते हैं या अपना कोर्स ऑफ स्टडी चेंज करना चाहते हैं या अपने करियर के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपको म्यूज़िक बहुत पसंद हो सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको इंस्ट्रूमेंट भी बजाते होंगे। तो ये मर्मेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रेसेंट मून के ऊपर बैठ के एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, यानी कि जब आप चैंट, हम, सिंग या म्यूज़िक प्ले करेंगे तब आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स। टू मैनिफेस्ट रैपिडली, थिंक ऑफ योर डिज़ायर वाइल यू चैंट, हम, सिंग और प्ले म्यूज़िक। देखिए ये बिल्कुल सेम टाइप का मून यहाँ पे दोनों जगह है और ये दोनों बड़े डिफरेंट कार्ड्स हैं। एक म्यूज़िक के बारे में बात करता है, एक प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, यानी कि अगेन आपको अपना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इन द ईयर 2021। और जब जब आप अपना इंट्यूशन यूज़ करेंगे तब तब आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सकते हैं। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जस्टिस होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एंजल्स के द्वारा जो गाइडेंस मिलती है उसे फॉलो करना है और आपको टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि आप, आपके लव्ड वंस और आपके जो भी पोजेशंस हैं वो सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आगे देखते हैं क्या कार्ड्स मिले हैं। स्ट्रैटेजी इन रिवर्स, कम्युनिटी इन रिवर्स। तो स्ट्रैटेजी का कार्ड होता है प्लानिंग का, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग का, स्ट्रैटेजीज बनाने का, जर्नलिंग करने का। और ये कार्ड रिवर्स आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा करियर प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजाइजिंग करना है इन द ईयर 2021। आपको नेक्स्ट क्या करना है उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट। तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं, जिस भी करियर में जाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, पॉसिबल करियर ऑप्शंस लिख सकते हैं,
या फिर प्रमोशन चाहिए तो उसको आप मैनिफेस्ट करने के लिए मैनिफेस्टिंग जर्नल बनाएं, या फिर आप फुल मून रिचुअल्स भी कर सकते हैं। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स एंड रिचुअल्स मैंने बताए हैं जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन तो आपके पास है ही, आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो आप फुल मून रिचुअल्स कर सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजी इन रिवर्स का कार्ड मुझे डायरेक्टली यही बताता है कि हो सकता है आप थोड़े से डायरेक्शन लेस हो चुके हों, या फिर आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो रिगार्डिंग योर करियर, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्पस है, एक जर्नल है, की है, एक पेन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा लिखना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, पहले क्लियर हो जाएं और फिर उसको मैनिफेस्ट करें। कम्युनिटी कार्ड होता है फ्रेंडशिप का, ग्रुप्स का, टीम वर्क का, और ये रिवर्स में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अकेले काम करना पसंद है और 2021 में भी आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जहाँ पे आप अकेले करेंगे या फिर सोलो फ्लाई करेंगे, इस तरीके का कुछ मुझे लगता है। यहाँ पे भी सिंगल बना हुआ है एक लेडी, यहाँ पे भी एक लेडी सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल की बात हुई है। तो हो सकता है कि आपको यही इंडिकेशन आ रहा हो और यहीं पे यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सेल्फ रिलायंट होना है इन लाइफ, एंड आपको बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। जो भी आप अकेले करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर लॉ में जाना चाहते हैं, जस्टिस सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो आप स्ट्रैटेजीज़ बनाएं कि किस तरह आपको वो चीज़ें अचीव करनी है। अगर कुछ और काम कर रहे हैं साइड बाय साइड, आपको जस्टिस या लॉ के बारे में पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और अगर आपको कोई कोर्स ऑफ स्टडी स्टार्ट करना है या फिर सीखना है तो आपको थोड़ा सा बजटिंग करना पड़ेगा, कॉस्ट देखना पड़ेगा उन चीज़ों का, कहाँ कहाँ एडमिशन्स ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको पेन पेपर पे लिखना पड़ेगा, तो वो आप प्लानिंग करें, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आपने कुछ भी नहीं सोचा है तो आप अब से सोचना स्टार्ट करें कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, और कैसे आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं उनको, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट अब वाओ, आपको मिला है जर्नलिंग। तो अभी हमने जर्नलिंग की बात करी और यहाँ पे भी जर्नल लॉग लिखा है, तो डेफिनेटली जर्नलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इन द ईयर 2021। ये कहता है कंसिस्टेंटली राइटिंग अबाउट योर फीलिंग्स एंड एक्टिविटीज़ स्टर्स क्रिएटिव आइडियाज़ एंड बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एज अ राइटर। तो अगर आप जस्टिस फील्ड में जाना चाहते हैं या राइटर बनना चाहते हैं या फिर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इस तरीके का कुछ प्रोफेशन अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आपको राइटिंग में बहुत ज़्यादा माहिर होना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे व्हेन यू राइट योर ओन फीलिंग्स। तो जर्नलिंग ज़रूर करें आप 2021 में। हो सकता है आपको ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करना हो, या फिर नॉवेल्स लिखनी हो, सेल्फ हेल्प बुक्स लिखनी हो, लॉ रिलेटेड बुक्स लिखनी हो, या फिर दूसरों की लाइफ चेंज करने के लिए आपको कुछ लिखना हो, तो आप ज़रूर करें। अगर आपके अंदर दिल में आपको यही है तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें। डेफिनेटली ये आपका लाइफ पर्पस है और ये डिवाइनली गाइडेड आइडिया है। नेक्स्ट कार्ड है आपका इंस्पिरेशन। तो ये कहता है येस योर आइडिया इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली टू सेट इट इनटू मोशन। अभी मैंने डिवाइनली इंस्पायर्ड आइडिया के बारे में बात करी और वही कार्ड आ गया कि आपको जो इंस्पिरेशन अंदर से मिल रही है, जो आपको गाइडेंस मिल रही है, वो किसी रीज़न से आ रही है। आपके एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं किसी आइडिया के बारे में। तो अगर आपके अंदर कुछ दिल के अंदर कुछ स्टिरिंग्स हुई हैं तो प्लीज़ आप उसे एक्नॉलेज करें, जो आपका दिल चाहता है वही करें। और 2021 ईयर बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट ईयर है आपके लिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन मिल जाए, यहाँ पे कॉम्पस जो उल्टा है वो सीधा हो जाए। तो जर्नलिंग करें एंड अपने आइडिया के ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट वी हैव हेल्पिंग चिल्ड्रन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी एक छोटा सा बच्चा है और प्रोटेक्शन का कार्ड है और यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स और कभी कभी समझ नहीं पाते हैं जब उनके साथ इनजस्टिस होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है इस लाइफ टाइम में। पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग, गाइडिंग एंड हेल्पिंग यंग चिल्ड्रन, यंग पीपल। तो अगर आपके अंदर यही आइडिया आया है तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है। अगर कुछ और आइडिया आया है तो हो सकता है इन द फ्यूचर आप बच्चों के लिए कुछ करें। तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं अगेन आप उनको लिखते रहें। हो सकता है आपको इलॉजिकल लगे या फिर लगे कि ये तो चलो लॉन्ग टर्म है लेकिन ये वाला शॉर्ट टर्म है, तो आप वो सब लिख लें। कभी ना कभी आप जब डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह आगे बढ़ना है।
और अगर कोई भी आपके पास हेजिटेशन है, डाउट्स हैं, तो आप वो एंजल्स को दे दें, उनसे प्रे करें। वो आपको हील करेंगे और आपको डिवाइनली इंस्पायर करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं और कैसे इन चीज़ों को फ्रूशन में लाना है। आपके अगले कार्ड्स हैं मदर मेरी। द ब्लेस्ड मदर इज़ हेल्पिंग यू विथ योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तो आई थिंक ईयर 2021 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल 2021 में आप सीख जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि आपका डिवाइन लाइफ पर्पस क्या है। मैंने लाइफ पर्पस के ऊपर भी रीडिंग बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और बार बार डिवाइन लाइफ पर्पस के बारे में बात होती है और स्ट्रैटेजीज़ बनाना है, आपको सोचना है क्या मैनिफेस्ट करना है, किस तरह मैनिफेस्ट करना है। ऑल्सो वन मोर थिंग, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें किस तरह फ्रूशन में आएंगी, किस तरह मटेरियलाइज होंगी, वो आप एंजल्स पर छोड़ दें। आपका जो इंटेंशन है आप वो सेट करें, सोचें समझें उसके बारे में और फिर उसको मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट और प्रेयर करने के बाद आप उसे भूल जाएं और अपने काम में व्यस्त हो जाएं। अपने डिवाइन टाइमिंग में वो सारी चीज़ें फ्रूशन में आएंगी। मदर मेरी का कार्ड बताता है कि अगेन जो एक मदर चाइल्ड के बीच में मुझे यहाँ पे भी रिलेशनशिप दिखता है, तो यहाँ पे भी मदर मेरी एंड चिल्ड्रन आ जाता है, यहाँ पे भी एक लेडी और एक चाइल्ड है। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपको बच्चों के लिए कुछ करना है और मदर मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो आपको ब्लेस कर रही हैं, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव लेके आ रही हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो आप दुर्गा देवी की पूजा कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, उनसे स्ट्रेंथ मांग सकते हैं, ताकि जब आप अपने मिशन पे निकलें तो आपको फुल प्रोटेक्शन मिले और आप एजर्टिवली और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपको क्या मिले हैं। बोल्ड, वाओ आई लव इट। देखिए जस्टिस का जो साथ देता है उसे बोल्ड तो होना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क्स एंड बी डेयरिंग। तो फ्रेजा गॉडेस बताते हैं कि आपको बोल्ड होना पड़ेगा। अगर आपको दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, फेयरनेस लानी है दूसरों की लाइफ में, तो आपको बोल्डली बात करना पड़ेगा। तो किस तरह वो करना है वो आप देखें। आई थिंक इसीलिए आप कुछ अकेले भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट मुझे लगते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट वाइब आ रहा है आपकी तरफ से। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड्स क्या हैं। फोकस्ड इंटेंशन, डियाना, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो ये तो खुशखबरी की बात है। ईयर 2021 में आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको फोकस्ड रहना है। फोकस के लिए आप सोचें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, स्ट्रैटेजीज बनाएं और उसे मैनिफेस्ट करें। डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका मुझे इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड तो हैं ही। आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है विद दिस बो एंड एरो, और जहाँ पे आपको टारगेट है वहीं पे आपको हिट करना है एंड यू विल मेक योर मार्क। तो कोई डाउट ना रखें, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ओनली एंड ओनली ऑन द पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स को आने ना दें, आते हैं तो उन्हें पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर दें। लास्ट कार्ड आपको मिला है गाइडिंग चिल्ड्रन, दमारा। वाओ, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग चिल्ड्रन और गाइडिंग चिल्ड्रन की बात होती है। कंफर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे भी बहुत सारे, एक लेडी है और एक चाइल्ड है, यहाँ पे भी लेडी चाइल्ड, यहाँ पे भी लेडी और चाइल्ड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंफर्मेशन हो रहा है कार्ड्स के द्वारा। और यहाँ पे लिखा है यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग, गाइडिंग एंड हेल्पिंग यंग पीपल। तो मुझे लगता है कि आपका लाइफ पर्पस रिवॉल्व करता है डेफिनेटली अराउंड चिल्ड्रन। बहुत बड़ी बात है ये, और कुछ बहुत बड़ा करना है आपको बच्चों के लिए, स्पेशली उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हो सकता है आपको ऐसा लॉ निकालें जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हो, या फिर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो चिल्ड्रन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप कोई नया लॉ निकालें, या फिर आप उस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा नाम कमाएं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको करना चाहिए बच्चों के लिए, तो आप उस पर ध्यान दें। हो सकता है आपको कोई नया आइडिया आ जाए और वो आपकी लाइफ चेंज कर दे। कुछ लास्ट कार्ड्स देख लेते हैं। पाइल 2 के लिए प्लीज़ बताएं करियर गाइडेंस क्या है फॉर द ईयर 2021। पाइल 2 के लिए प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है फॉर द ईयर 2021। सो वी हैव गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। और डेक के नीचे लिखा है एपिफेनी, सीक क्लैरिटी। तो हमने इसी के बारे में बात की थी कि जब आप क्लैरिटी सीख करेंगे तब आपको
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के दौरान समझ में आएगा कि आपको क्या अचीव करना है, आप स्ट्रैटेजीज बना के उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आया है कार्ड एपिफेनी, यानी कि एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है इन द ईयर 2021 आपके करियर में, जो कि मैंने अभी आपको बताया। बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं आपके लाइफ में इस वक्त प्रेजेंट। जो आपको कार्ड मिला है वो कहता है कि गो विद द फ्लो। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी वेव आ रही है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मून है, लेकिन ये लेडी बिल्कुल भी डर नहीं रही है क्योंकि इसको अपने इंट्यूशन पे पूरा विश्वास है। इसको पता है कि शी इज़ प्रोटेक्टेड और ये फिशेस के ऊपर राइड कर रही है एंड शी इज़ राइडिंग फियरलेसली। तो आपको अगेन बोल्डली काम करना है, चाहे जो भी हो जाए लाइफ में। आपको दूसरों के लाइफ में प्रोटेक्शन लानी है तो आपको बोल्डली तो काम करना ही पड़ेगा। फिलहाल गो विद द फ्लो एंड लेट थिंग्स हैपन। जैसे जैसे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है, आपको गो विद द फ्लो करना है और समय आते ही आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से काम करना है। और यहाँ पे इतना बड़ा फुल मून है जो कि मुझे बताता है कि टाइम इज़ परफेक्ट टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग इन दिस डायरेक्शन। तो आप आज ही स्टार्ट करें सोचना कि आपको क्या करना है, फोकस के साथ आगे बढ़ें और सक्सेस आपकी है, क्योंकि यू विल मेक योर मार्क। कार्ड्स ने तो बता ही दिया है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या करियर गाइडेंस है आपके लिए फॉर द ईयर 2021। तो आपके कार्ड्स हैं आर्टिस्ट, वाओ, हीलिंग हार्ट, विक्ट्री इन रिवर्स, रिट्रीट, ग्रैटिट्यूड, सक्सेस, ओके नाइस, लक्ष्मी ब्राइट फ्यूचर एंड क्वाइट टाइम। तो काफ़ी रिलेटेड कार्ड्स आए हैं आपके लिए। द मेन थीम इज़ कि आपको थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना है ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर सकें और फोकस कर सकें कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है लेकिन वो रिवर्स है, जो कि इंडिकेट करता है डिलेज़ को, फ्रस्ट्रेशंस को, कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा पिछले कुछ टाइम से कि आपको सक्सेस मिल जाए। आप बहुत सारे हो सकता है वेंचर्स ट्राई कर चुके हों, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ट्राई कर चुके हों, लेकिन हो सकता है कि आपके हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर कहीं ना कहीं डिलेज एंड फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। स्पेशली 2020 ईयर में हो सकता है लॉकडाउन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, या फिर डिलेज आए लॉकडाउन की वजह से, या फिर बहुत सारे बाकी रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन इस डिले वाले फेज़ को आप अब पार कर चुके हैं। 28 नंबर है इस कार्ड का, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप 28 ईयर्स के हो सकते हैं। एंड 2 + 8 इज़ 10 एंड 10 को अगर हम प्लस करें तो 1 + 0 इज़ 1 विच अगेन सेज न्यू बिगिनिंग्स। तो 2021 ईयर जो है वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें करनी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएटिविटी में अपना टाइम स्पेंड करना है। ये कहता है इंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर करियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको ये बात बता दी गई है कि अगर आप क्रिएटिविटी में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे कि आपको पेंटिंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, या फिर आपको कुछ क्रिएट करना पसंद है, DIY हो सकता है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है अपनी हॉबीज़ के ऊपर, और इस तरीके से आप हील हो पाएंगे। विद द हीलिंग थिंग वी हैव अ हीलिंग कार्ड। दिस सेज हीलिंग हार्ट, यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। तो आप एक हीलर हैं और हीलर्स को इमोशनली स्ट्रांग बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आपकी पूरी लाइफ जर्नी ही इमोशनली स्ट्रांग बनने के ऊपर होती है। तो ये कार्ड कहता है कि आपको वाटर के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर आपको स्विमिंग करना चाहिए। 2021 में समर्स के हिसाब से आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वेकेशन पे जा सकते हैं। अगर आपको फिशेस अच्छी लगती हैं तो आप एक एक्वेरियम घर पे लगा सकते हैं। बेसिकली इसमें एक बहुत ही ज़्यादा वेकेशन वाइब है। और ये कार्ड कहता है कि आपने जो भी हीलिंग वर्क किया है अब तक, चाहे आपने दूसरों को सपोर्ट किया है, या फिर आपने दूसरों को मोटिवेट किया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ डिलीजेंस दिखाई है, कमिटमेंट दिखाए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के तरफ, अपने करियर के तरफ, अपने फाइनेंसेस के तरफ, तो आपको ये वर्क कंटिन्यू करते रहना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है ये और बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं आप। तो ये कार्ड आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि कीप अप द ग्रेट वर्क। और 2021 में मैं ये भी देखती हूँ कि आप हीलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, स्पेशली हीलिंग ऑफ योर हार्ट एंड हार्ट चक्रा। तो अगर डिलेज एंड फ्रस्ट्रेशंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी थे,
तो आपको हील करने की ज़रूरत है अपना हार्ट। और हील करने के लिए बेस्ट चीज़ आपके लिए आई है ये 2 कार्ड्स के थ्रू जो मैसेजेस मिले हैं आपको। यहाँ पे लिखा है रिट्रीट, टू ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस, स्पेंड क्वाइट टाइम अलोन सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। आपको अकेले टाइम स्पेंड करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, देखना है कि वो डिलेज क्यों आ रहे थे। हो सकता है कि कुछ रीजंस आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऑल टुगेदर एक न्यू पाथ लेना है, या फिर आपको अपने ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना है, अपने आप को भी आपको प्रायोरिटी बनाना है। क्वाइट टाइम जो सीज का कार्ड है वो भी एग्जैक्टली यही कहता है, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही हो, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म के ऊपर ध्यान दे रहे हो और स्मॉलर डिटेल्स एंड माइलस्टोन्स पे शायद आप इतने ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हो। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आपको कॉन्टेम्पलेट करना है, अगेन जैसा मैंने कहा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है और देखना है, रिव्यू करना है अपनी लाइफ के पैटर्न्स को, अपने करियर पैटर्न्स को, और देखना है कि हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा फील्ड ऑफ वर्क है, कोई ऐसा कोर्स ऑफ स्टडी है जो आपको अच्छा लगता है, जो 2021 में आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। 2020 का जो ईयर था उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिला टू स्पेंड टाइम विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली, तो हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मिला, बहुत नए तरीक़ों से हमने अपना काम किया, बहुत से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए, बहुत से लोगों ने अपनी हॉबीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, कुकिंग किया, DIYs किए। तो आपको देखना है कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे लॉकडाउन के दौरान या फिर 2020 के दौरान या फिर इवन इन द रीसेंट पास्ट, और अगर आपके दिल में कुछ और है, जैसे कि आपको कुछ क्रिएटिव करना है या बहुत समय से आपको कोई बुक लिखना है या फिर सिंगिंग टेकअप करना है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है, पेंटिंग करना है, जो भी आपका दिल कहता है, आप शांति से बैठें और मेडिटेट करें, सोच विचार करें, और जो भी गाइडेंस है आपको अपने दिल से मिलेगी। आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि व्हाट इज़ इट दैट यू आर पैशनेट अबाउट, और उस चीज़ को आप प्रायोरिटी बनाएं। रोज़ कुछ ना कुछ टाइम निकालें, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, और आप अपनी हॉबीज़ को वो डिनोट करें, टाइम डेडिकेट करें अपनी हॉबीज़ के टूवर्ड्स वो टाइम। और बहुत अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, वेकेशन पे जा सकते हैं, थोड़ा अलग से अवे फ्रॉम द पब्लिक बैठ सकते हैं, अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर लाइट हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं। बेसिकली आपको अपने दिल को हील करना है, और दिल को हील करने के लिए आपको दिल की आवाज़ सुननी पड़ेगी, और अगर आप शोर शराबे में रहेंगे तो आपको नहीं आवाज़ आ पाएगी। तो आपको कनेक्ट करना है विथ योर ओन सेल्फ। इसीलिए 2 बार कन्फर्मेशन हो जाता है, रिट्रीट एंड क्वाइट टाइम, मेडिटेशन, रेस्ट का। तो बहुत ज़्यादा काम ना करते रहें, रेस्ट भी करें। फिर यहाँ पे आते हैं 2 बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स जो हम सबको देखना पसंद है। एक है ब्राइट फ्यूचर जो कि लक्ष्मी जी का कार्ड है, नेक्स्ट आया है आपको सक्सेस का। तो 2021 में आपको बहुत ही बिग बम्पर सक्सेस मिलने वाली है, और ये कार्ड कहता है स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। और एग्जैक्टली इसी के नीचे है, यहाँ पे भी आपको विक्ट्री का कार्ड मिला है। द फैक्ट दैट विक्ट्री का कार्ड इज हियर ऑल्सो कन्फर्म्स कि सक्सेस एंड विक्ट्री आपके लिए आ रही है, लेकिन ये रिवर्स्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद अभी तक मनचाही विक्ट्री या सक्सेस या प्रमोशन नहीं मिला है जो आप चाहते हैं, लेकिन 2021 में वो डेफिनेटली होगा। लेकिन आप चिंता ना करें, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। तो वही मैंने बताया कि आप एक्वेरियम लगा सकते हैं या किसी वाटर बॉडी के पास जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे सोच विचार कर सकें, आपको हीलिंग होगी वहाँ से। हो सकता है आप वाटर साइन हो, ये भी हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और इसका सीधा मीनिंग यही है कि आपको वाटर के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि आप अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज कर सकें, अपने सेल्फ को रिचार्ज कर सकें और रेजुविनेट कर सकें। एंड ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे डिलेज एंड रिट्रीट की बात होती है, तो सी सॉल्ट बाथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2021 में जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको याद रहता है, तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा जो घर में नमक होता है वो मिला लें और उससे आप नहाएं, या फिर अगर आप बाथ टब में डाल सकते हैं सी सॉल्ट तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बेसिकली आपको अपना अलोन टाइम एंजॉय करना है और नेगेटिविटी को अपने एनर्जी फील्ड से, अपने ऑरा से हटाना है, और आपका हार्ट चक्रा भी इसी तरह हील हो पाएगा। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। सक्सेस का कार्ड कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिड इट, यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप जो भी आपको सक्सेस मिलने वाली है उसके लिए आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला जा रहा है कि यू डिड इट। आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं 2021 ईयर में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप
एक पॉजिटिव माइंडसेट में ऑलरेडी आ जाएं, हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में अकॉर्डिंग टू योर विशेज़ एंड प्लानिंग चीज़ें ना हुई हों, लेकिन अब आपको थोड़ा सा अकेले बैठना है। हो सकता है आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी हो, अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स चेंज करने हो, या फिर थोड़े से एडजस्ट करने हो, थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल होना हो, या फिर आपको ये रियलाइज़ करना हो कि क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है वो कभी भी कोई परफेक्ट चीज़ नहीं बनाता है। आर्ट हमेशा इम्परफेक्ट होती है, लेकिन इम्परफेक्शन में ही उसमें बहुत सारे परफेक्शंस होते हैं। तो आपको वो रिकॉग्नाइज़ करना है कि आपको हमेशा परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं जाना है, आपको देखना है कि आप अपना 100% कैसे दे सकते हैं, बस दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। एंड लास्ट में आपको मिला है ग्रैटिट्यूड का कार्ड। ये कहता है यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स। वाओ, व्हाट एन एंड टू दिस रीडिंग। हालांकि 2 कार्ड्स हम और निकालेंगे लाइव शफल के थ्रू, लेकिन ये कार्ड कहता है कि जब तक आप प्रेजेंट सिचुएशन में थैंक यू नहीं बोलेंगे, चाहे आपके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं चाहे नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको प्रेजेंट सिचुएशन के लिए थैंक यू बोलना है। जब आप अपनी प्रेजेंट अबंडेंस को एंजॉय करेंगे तो आप और भी ज़्यादा अबंडेंस अपने लाइफ में लेके आ सकेंगे, अट्रैक्ट कर सकेंगे। और देखिए, आप बहुत ही ब्यूटीफुल रोड पे हैं। आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको शायद थोड़ा सा अपने सेल्स एडजस्ट करने हैं सो दैट यू कैन गो टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। सक्सेस, ब्राइट फ्यूचर, विक्ट्री, गॉडेस लक्ष्मी, आपको और क्या ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट में कि आपके लिए और फ्यूचर गाइडेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ करियर फॉर द ईयर 2021। प्लीज़ बताएं पाइल 3 के लिए। करियर गाइडेंस फॉर पाइल 3 फॉर द ईयर 2021। Okay, we have one card. This is letting go. Learn to let go. Okay, I think ये past frustrations and delays के बारे में बात कर रहा है कि आपने we have 2 cards. नीचे है 7 heavenly virtues, keys to goodness. So heaven is going to smile at you. बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं। ये कार्ड कहता है पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। देखिए, ब्राइट फ्यूचर, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। अभी से ही आपको गाइडेंस मिल रही है फॉर द फ्यूचर की बहुत ब्यूटीफुल है आपका फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन की, स्ट्रेस की। तो ये कार्ड कहता है लर्न टू लेट गो। जो भी डिलेज, फ्रस्ट्रेशंस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, सेटबैक्स थे, उससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको लेट गो करना है। यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं। अगेन आई सी कि जैसे ही आप रिट्रीट करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हॉलीडे पे जाएंगे, या फिर आपको बहुत सारी गाइडेंस जब मिलेगी, तब आपकी लाइफ में न्यू एंथुजियाज्म आएगा और आपको रियलाइज़ होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है या क्या नेक्स्ट चेंजेस करने हैं। जो भी गाइडेंस है आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेगी। यहाँ पे है ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। वाओ, कितने इनकरेजिंग कार्ड्स मिले हैं आपको। ये कहता है कि आपके जो भी गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उस पर आप विश्वास करें क्योंकि वो सच होने वाले हैं। बिलीव इन योर ड्रीम्स। और आई थिंक ये सेटबैक्स थोड़े से इसीलिए आए थे ताकि आप श्योर हो सकें कि आपको ये कितनी बुरी तरह चाहिए, और आप जितना ज़्यादा उसे मैनिफेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो जल्दी अट्रैक्ट होगा आपकी लाइफ में। लेकिन आपको फ्रॉम अ लैक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना है अट्रैक्ट, आपको फ्रॉम अ ग्रैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू करना है अट्रैक्ट। और यहाँ पे मुझे एक पाथ दिख रहा है जहाँ पे बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, यानी कि वेरी सून आपको पता चलेगा कि आपके लिए राइट पाथ कौन सा है। आपको बस हेवन की कॉलिंग को सुनना है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे बने हुए, तो हो सकता है कि जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें तो आपको न्यू आइडियाज़ आएँ। एंड ये भी हो सकता है कि आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना है। बहुत ज़्यादा सीरियस एंड वर्क ओरिएंटेड ना रहें, टेक अ ब्रेक, अपने दिल के साथ जुड़ें, अपने बच्चों के साथ जुड़ें। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो आप अपने आसपास के नेबरहुड के बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, अपने छोटे कज़न्स के साथ जुड़ सकते हैं। उनके अंदर का एंथुजियाज्म देख के आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड ड्रीम्स पे आपको विश्वास रखना है। ऑल्सो दिस टेल्स मी कि जब आप मेडिटेट करेंगे या जब आप साउंड स्लीप लेंगे, आपको रेस्ट, अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करते रहें। ड्रीम्स के थ्रू भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है। मेडिटेशन करें, ड्रीम्स देखें, तो उसको लिख सकते हैं आप किसी जगह, ताकि आपको बाद में आप रिव्यू कर सकें कि आपको क्या ड्रीम आया था, क्या गाइडेंस मिली थी। या फिर अगर आपको इमीडिएटली नहीं समझ में आ रहा है कि उसका मीनिंग क्या है, तो फ्यूचर में आई होप समझ में आ सकता है व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स। ऑल्सो यहाँ पे भी रात है, यहाँ पे भी रात है, तो दिस ऑल्सो टेल्स मी कि रात का समय आपको मिलता है बहुत ही शांत
बैठने के लिए, तो आप उस टाइम अपने लिए जो भी है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो ये कार्ड आपको अभी से बता रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड विक्ट्री आने वाली है, बहुत ब्राइट है आपका फ्यूचर, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। डू नॉट गिव अप, स्पेशली अभी तो बिल्कुल भी गिव अप ना करें। जैसा कि ये छोटी बच्ची एक क्रिस्टल बॉल की तरफ देख रही है और एक यहाँ पे एंजल है जो कि एक ब्यूटीफुल सा डव यानी कि पिजन रिलीज कर रही हैं। तो दिस टेल्स मी कि सेरेनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपका फ्यूचर में, करियर वाइज बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपको बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन टू प्लेस। आपको खुद ही पता चलेगा विच पाथ टू टेक, और मैनिफेस्ट करते रहें। बहुत सारे एंजल्स हैं आपके अराउंड जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपको गाइड करना चाहते हैं। तो डू नॉट गिव अप, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके फ्यूचर में। आपको 3 सक्सेस के कार्ड्स, विक्ट्री के कार्ड्स एंड ब्राइट फ्यूचर के कार्ड्स मिले हैं एंड गॉडेस लक्ष्मी इज ऑल्सो स्माइलिंग एट यू। और ये गार्लैंड पिंक है, तो हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए। एंड आई नो दिस इज़ अ करियर रीडिंग, बट मुझे ऐसा इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ। तो मुझे ये शादी वाली गार्लैंड लग रही है। हो सकता है आपके स्पाउस बहुत ही रिच हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी लेडी आ रही हैं वो एज अ लक्ष्मी आ रही हैं और बहुत ज़्यादा लक एंड मनी लेके आएंगी। वो नॉट इन टर्म्स ऑफ डाउरी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इन टर्म्स ऑफ लक, बहुत ज़्यादा लक एंड प्रॉस्पेरिटी वो आपकी लाइफ में लेके आएंगी। शी विल बी योर लेडी लक। एंड अगर आप लेडी हैं तो आप गॉडेस लक्ष्मी खुद ही बनने वाली हैं। यू विल जनरेट अ लॉट ऑफ मनी और बहुत सक्सेस मिलने वाली है, प्रमोशन, सक्सेस। अगर आप कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। सो अमेजिंग कार्ड्स आपको मिले हैं। मेरी तरफ से इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर 2021। हैव अ ग्रेट करियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।